हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रिलेशन में जो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले 3 सेट लेके चल रही हूँ। मैंने पहला सेट लिया ए, देन बी एंड देन सी। ध्यान रखिएगा, हम जो भी 3 सेट लेके चल रहे हैं वो सेट क्या होना चाहिए? नॉन इम्पिटी। नॉन इम्पिटी का मतलब है कि हर सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट होना जरूरी है। मैंने मान लिया कि मुझे एक रिलेशन आर दिया गया है जो सेट ए से स्टार्ट होके सेट बी में जा रहा है, और मुझे दूसरा रिलेशन दिया गया है एस जो सेट बी से सेट सी में जा रहा है। दैट मीन जब भी आपको आर और एस के बीच में कंपोजिशन निकालना होगा तो कंपोजिशन हमेशा ध्यान रखिए, मैं कंपोजिशन निकालने जा रही हूँ आर टू एस, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका उल्टा होगा। दैट मीन्स मैं आर बाद में लिखूंगी, कंपोजिशन के लिए मैंने सिंबल यूज किया ओ, और फिर देन मैंने क्या लिखा? एस। दैट मीन्स ये लिखा तो गया है एस ओ आर, बट ये कंपोजिशन किसका किससे है? ये कंपोजिशन आर का है, किससे? एस से। कंपोजिशन निकालने के लिए हमें कंडीशन दी गई है जिसके अकॉर्डिंग जब भी हम कंपोजिशन निकालते हैं तो पहले वाले जो भी रिलेशन हम लेके चल रहे हैं उसका लास्ट सेट दूसरे वाले रिलेशन के पहले वाले सेट के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे ये दोनों सेट, तो उस केस में हम कंपोजिशन नहीं निकाल पाएंगे। ओके, दैट मीन्स अगर मुझे आर का एस से रिलेशन निकालना था कंपोजिट, तो उस केस में आर का सेकेंड वाला सेट एस के फर्स्ट वाले सेट की इक्वल होना चाहिए। अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे एस टू आर निकालना है, दैट मीन्स एस से आर का रिलेशन निकालना है, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट में मैंने लिखा एस, फिर लिखा ओ, देन आर। दैट मीन्स कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम एस टू आर। हम चेक करते हैं क्या हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एस कहाँ से कहाँ तक था? अगर आप चेक करोगे तो एस रिलेशन था सेट बी से सेट सी में, राइट। और नेक्स्ट मुझे दिया गया है आर। आर रिलेशन कहाँ से कहाँ है? सेट ए से सेट बी में। दैट मीन्स अगर हम एस का आर से निकाल रहे हैं तो एस का लास्ट आर के स्टार्टिंग के बराबर होना चाहिए। क्या ये दोनों बराबर हैं? नो, एस का लास्ट आर के स्टार्टिंग के बराबर नहीं है। दैट मीन्स हमें वहां पे आर ओ एस नहीं मिलेगा, हम एस का आर से रिलेशन नहीं निकाल सकते। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे ये रिलेशन निकालना है, दैट मीन्स अगर मुझे एस ओ आर निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने मान लिया कि जो भी ए दो एलिमेंट है ए और बी जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? आर में। और जहां पे ये खत्म हो रहा है दैट मीन्स नेक्स्ट मुझे दिया गया है बी सी, ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? एस में। आप चेक करोगे दोनों का बी बराबर है, दैट मीन्स एस ओ आर में क्या बिलोंग करेगा? एस ओ आर में बिलोंग करेगा ए रिलेशन सी। कब बिलोंग करेगा? व्हेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। जब एक एलिमेंट हमें ऐसा जरूर मिलना चाहिए, कौन सा एलिमेंट? बी, जो कहाँ बिलोंग करे? सेट बी में, और जिसके लिए हमेशा ए का रिलेशन बी से होना चाहिए सेट आर में, और नेक्स्ट बी का रिलेशन सी से होना चाहिए रिलेशन एस में। दैट मीन्स अगर उनके बीच में इंटरमीडिएट एलिमेंट हमें मिलेगा तभी हम वहां पे कंपोजिट रिलेशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम वहां पे कंपोजिट रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। ओके, नेक्स्ट मुझसे कहा गया है कि अगर मुझे ए की रिलेशन प्रोवाइड किया गया था आर, और ये सेट ए से सेट ए में ही जा रहा है, अब अगर आपको इसका कंपोजिशन निकालना है तो हम इसको बोलते हैं कंपोजिशन इटसेल्फ। दैट मीन्स मैं आर का आर के साथ ही कंपोजिशन निकालने जा रही हूँ, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका नॉर्मल क्या होगा? आर ओ आर। और आप इसको क्या पढ़ सकते हैं? आप इसको आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सेम इसी तरह अगर मुझे आर क्यूब निकालना है, दैट मीन्स जो भी मेरा आर स्क्वायर आया था उसका कंपोजिशन मैंने किसके साथ कर दिया? आर के साथ। दैट मीन्स आर कंपोजिट टू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। आप इसी तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे आर प्रोवाइड किया गया था 1 1, नेक्स्ट दिया गया था मुझे 2 1, और सबसे लास्ट वैल्यू दी गई थी 3 2। ओके, मुझसे कहा गया है आपको आर स्क्वायर निकालना है। अगर मुझे आर स्क्वायर निकालना था तो मैंने आर को 2 बार लिख लिया। आर स्क्वायर का मतलब आर कंपोजिशन आर, राइट। आर की वैल्यू को आप 2 बार लिख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप एक बार लिख के भी कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 2 बार लिख लोगे तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, ये हो जाएगा आपका 1 1 2 1 3 2। हम इनका कंपोजिशन निकालने जा रहे हैं। हम 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट लेके चेक करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट लिया 1 1 1, ये कहाँ पे एंड हो रहा है? ये 1 पे एंड हो रहा है। हम चेक करते हैं नेक्स्ट वाले में क्या कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है? राइट, ये 1 से स्टार्ट हो रहा था। तो दोनों के इंटरमीडिएट 1 को अगर आप हटा दोगे तो रिलेशन हमें क्या मिला? 1 1। पहला कंपोजिट रिलेशन आया आपका 1 1। क्या सेकंड वाले में कोई और 1 से शुरू हो रहा था? नो,
कोई और 1 से नहीं शुरू हो रहा था, राइट। अब हम सेकंड लेके चलते हैं। सेकंड हमें क्या दिया गया था, 2 1। नेक्स्ट में चेक कीजिए क्या कोई 1 से शुरू हो रहा है, राइट। ये वाला फिर से 1 से शुरू हो रहा था, मैंने दोनों के 1 को हटा दिया। अगर आप दोनों के 1 को हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको रिलेशन, 2 1। तो नेक्स्ट आ गया हमारा 2 1। थर्ड के लिए मैंने चेक किया, थर्ड क्या दिया गया था, 3 2। क्या नेक्स्ट में कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। ये 2 से स्टार्ट हो रहा था, दोनों के 2 को रिमूव कर दीजिए। अगर आप इनके 2 को रिमूव कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1। ये हो जाएगा आपका कंपोजिट रिलेशन जो हमने आर के ही बीच में निकाला है। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड आर स्क्वायर। ओके, अब हम तीन के बीच में कंपोजिशन रिलेशन निकालने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, इस बार हमें 3 सेट प्रोवाइड किए गए हैं ए बी सी, और हमें 2 रिलेशन दिया गया है आर और एस। हमसे कहा गया है आपको निकालना है आर ओ एस। दैट मीन्स आर का कंपोजिशन किसके साथ निकालना है, मुझे एस के साथ निकालना है। ओके, आप चेक कर सकते हो, रिलेशन देख के आपको समझ में आएगा कि रिलेशन कहाँ से कहाँ गया है। देखिए आर में क्या है, 1 पी, दैट मीन्स 1 किस सेट का है, 1 सेट ए से है, और पी किस सेट से है, बी से। दैट मीन्स आर रिलेशन कहाँ से कहाँ गया होगा, ए टू बी। आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया है, बट आप उसको समझ सकते हैं कि रिलेशन कहाँ से कहाँ दिया है। अगर हम सेट एस की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है, पी क्यू आर, दैट मीन्स सेट बी से स्टार्ट हुआ है ये। और नेक्स्ट क्या दिया गया है, वाई एक्स जेड, दैट मीन्स कहाँ पे गया हुआ है, सी पे। दैट मीन्स हम आर का एस के साथ कंपोजिशन कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ये वैल्यू क्या आने वाली है। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, हम आर का एस से निकाल रहे हैं, बट लिखा है मैंने एस ओ आर। बट निकालते समय आपको पहले किसके एलिमेंट लिखना होगा, आपको पहले आर के एलिमेंट लिखना होगा। तो मैंने लिख दिया 1 पी 1 आर 2 क्यू एंड 3 क्यू, राइट। नेक्स्ट मैंने एस की वैल्यू लिखा, तो एस की वैल्यू हमें दी गई थी पी वाई क्यू एक्स, और सबसे लास्ट दिया गया था आर जेड। ध्यान रखिएगा, जो मैंने उल्टे वाला कॉन्सेप्ट बताया है वो आप जरूर समझिएगा। अब हम चेक करते हैं हमारा रिलेशन क्या आने वाला है, 1 पी। क्या कोई रिलेशन नेक्स्ट वाले में पी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। दोनों के पी को अगर आप रिमूव कर देंगे तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा, 1 वाई। ओके, सेकेंड में कोई और पी से शुरू नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपको चेक नहीं करना है। नेक्स्ट में आई 1 आर, क्या कोई रिलेशन आर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर जेड। दोनों के आर को अगर आप रिमूव करेंगे तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा, 1 जेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया था 2 क्यू, और यहाँ पे क्या दिया गया है, क्यू एक्स। दोनों के क्यू को अगर आप रिमूव करिए फिर से तो आपको मिल जाएगा 2x। एंड लास्ट वाला भी था 3q, और ये स्टार्ट हो रहा है qx। फिर से मैंने इनके q को रिमूव किया तो नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, 3x। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ R2S। दैट मीन्स हमने रिलेशन R से रिलेशन S के लिए कंपोजिशन निकाली है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।